अखिलेश एक छोटे से गांव में रहता था। नौकरी की वजह से वह शहर चला गया था। कोई हुनर ना होने की वजह से वह सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा। एक दोस्त ने उस पर रहम खाया और अखिलेश को गाड़ी चलाना सिखा दिया। उसी दोस्त की बदौलत उसे एक बंगले में ड्राइवर की नौकरी मिल गई थी। घर में सिर्फ मालिक मालकिन और उनकी बेटी थी। जब अखिलेश के दोस्त ने उसकी जिम्मेदारी ली तो मालकिन ने अपनी बेटी की गाड़ी पर उसे ड्राइवर रख लिया। मालकिन की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और वह उनकी गाड़ी चलाया करता था। रोज़ सुबह उसे कॉलेज छोड़ता और कॉलेज से घर छोड़ता। अक्सर शाम को मालकिन की बेटी अपने दोस्तों के पास जाती थी तो अखिलेश उसे लाने ले जाने का काम करता था। एक गांव वाला होने की वजह से इज्जत के मामले में वह कुछ ज़्यादा ही फिक्रमंद था। अखिलेश ने कभी नज़र उठाकर मालिक की बेटी रीना की तरफ नहीं देखा था। वह बहुत हसीन लड़की थी, लेकिन अखिलेश हमेशा ही नज़र झुकाकर उससे बात करता था। अखिलेश के मालिक और मालकिन बहुत अच्छे थे। उन्होंने अखिलेश को काम देकर बहुत बड़ा एहसान किया था। वह मालिक और मालकिन की बहुत तवज्जो रखता था क्योंकि वह दोनों ही नेक थे। रीना अखिलेश से रास्ते भर बातें करती थी और उसे बहुत सारी बातें बताती थी, लेकिन वह सिर हिलाने के अलावा कोई जवाब नहीं देता था। वह बहुत ही हसीन थी और क्लास में प्रथम आती थी। रीना मुंह में सोने का निवाला लेकर पैदा हुई थी। मालिक रीना की हर बात को तुरंत पूरी कर देते थे। रीना ने नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालिक ने तुरंत नई गाड़ी दिला दी। रीना एक दिन अखिलेश से कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ले ली है। रीना की बात सुनकर अखिलेश ने मुस्कुरा दिया। वह अक्सर उसे छेड़ती और उसके साथ फ्री होने के लिए सोचती, लेकिन वह कभी भी अपनी हद से पार नहीं जाना चाहता था। जब कभी वह बाजार जाती तो वह अखिलेश के लिए ज़रूर कुछ न कुछ खरीद कर लाती थी। रीना को पता था कि अखिलेश की बहन की शादी होने वाली है। वह उसकी बहन के लिए भी कुछ न कुछ खरीद कर देती और कहती कि यह उसकी शादी के लिए है, इसे गांव भिजवा देना। अखिलेश रीना की आदत व व्यवहार से बहुत प्रभावित था, लेकिन उसे क्या पता था कि यही रीना एक दिन उसके किरदार को तार तार कर देगी। रीना की बहुत कम उम्र में शादी होने वाली थी और वह अपनी मौसी के घर जाने वाली थी। रीना अक्सर अपनी गाड़ी में अपने दोस्तों से बातें करती रहती थी, जिसमें उसके मंगेतर का नाम भी आता था, लेकिन अखिलेश कभी उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता था। वह अपना ध्यान इधर उधर लगाए रहता था। ठंड के दिन थे। उसी दौरान अचानक से उसके मालिक और मालकिन को विदेश जाना पड़ा, क्योंकि मालिक के बड़े भाई विदेश में रहते थे। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और वो आखिरी वक्त में अपने भाई को देखना चाहते थे। रीना का एग्ज़ाम करीब था, इसलिए अपनी इकलौती बेटी को अकेला छोड़कर चले गए। मालिक जाते जाते अखिलेश के कंधे पर यह जिम्मेदारी सौंप गए कि वह रीना को हर तरह से उसका ध्यान रखे। एक दिन रीना ने अखिलेश को अपने कमरे में बुलाया और फिर रीना ने। दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।